जैसा आपने सुने होंगे, ओशो ने एक कहानी बताई है कि कैसे भगवान बुद्ध एक बार आते हैं। सभी शिष्य बैठे होते हैं। वो आते हैं और हाथ में एक फूल होता है। उस फूल को लेकर के आते हैं, चारों तरफ देखते हैं, बैठ जाते हैं, कुछ देर उस फूल को देखते रहते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। जितने भी शिष्य थे सभी आपस में एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं कि भगवान बुद्ध आए, कुछ बोला नहीं, बस फूल को देख रहे हैं। बस एक शिष्य जो महाकाश्यप थे, बस भगवान बुद्ध को निहारते रहे, निहारते रहे। और उन्होंने हंसा और कहते हैं कि उस फूल को भगवान बुद्ध ने महाकाश्यप को बुलाए और दे दिए। ऐसे ही आज का जो मेडिटेशन था, हमने थोड़ा सा चेंजिंग की। क्योंकि जब हम वही वही चीज रिपीट करते हैं तो हम सब इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है कि हमारा शरीर यंत्रवत काम करने लगता है। यहाँ आते हैं, हमें पता होता है कि पहले म्यूजिक लगते हैं, फिर प्रवचन होता है, फिर म्यूजिक लगता है, फिर ध्यान की म्यूजिक लगती है, फिर गाने चलते हैं। ये सारे हमें पता होता है। तो शरीर वैसे ही यंत्रवत काम करने लगता है। तो हमने आज उसमें थोड़ा सा चेंजिंग की है। हमने म्यूजिक लगाए, अपना भी वीडियो ओपन कर दिया, ऑन कर दिया। यानी मैंने सबको देखा। बहुत सारे मित्र म्यूजिक को सुने और मौन में उतरते चले गए। कुछ मित्र थोड़ा सा सोच विचार किए, वो भी मौन में उतरते चले गए। अच्छा लगा कि हमें मौन को भी सुनना सीखना पड़ता है। हमेशा हर समय एक जैसा परिस्थितियां नहीं होती। नहीं तो एक जैसी अगर परिस्थितियां होगी तो हम यंत्रवत सब कुछ कर लेंगे, जैसे काम करते हैं और होश नहीं होता, वैसे ही यहाँ आएंगे ध्यान कर लेंगे और होश नहीं होगा। तो ये हमने चेंजिंग और मैं करती रहूंगी, कभी कभी, कभी कभी किसी क्षण में करती रहूंगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो संवेदनाएं हैं वो बढ़े, हमारी संवेदनशीलता बढ़े, ताकि हम उस क्षणों को पकड़ पाए, उस मौन को पकड़ पाए। अब जैसा कि भगवान बुद्ध जब फूल को देख रहे थे, सभी के विचार चल रहे थे कि ऐसा कभी नहीं हुआ, वो फूल को देख रहे हैं। लेकिन एक महाकाश्यप थे जो कि निर्विचार होकर के भगवान बुद्ध के फूल को देख रहे हैं, उस मौन को पीने लगे। और उस मौन में वो सभी शिष्यों पर उनको हंसी आई कि भगवान बुद्ध खुद खुद एक फूल है, उस मौन को पीना है। तो सभी अपने अपने विचारों में उलझ रहे हैं। तो हम यहाँ आते हैं, हमें यंत्रवत काम नहीं करना है, क्योंकि हम मेडिटेशन करते हैं। तो हर क्षण में कभी कभी ऐसा कुछ कृत्य करूंगी, वो उसको आपको समझने पड़ेंगे, उस मौन को, ताकि हमारे ध्यान की गहराई बढ़ सके। और जैसे कि अभी हम इतना सारे मित्र हैं, हमें लगता है कि हम अलग अलग हैं। हम दूर जरूर हैं, हम अलग नहीं हैं। जैसे आपने एक पेड़ देखे हैं, पेड़ में बहुत सारी शाखाएं होती है, बहुत सारे पत्ते होते हैं। अब एक शाखा अगर दूसरे शाखा को देखता होगा तो वो कहता है कि ये मेरा पड़ोसी है, ये तो बहुत दूर है। एक पत्ते अगर दूसरे पत्ते को देखते होंगे तो मन में यही सोचते होंगे कि वो मेरा पड़ोसी है, ये तो हमसे बहुत दूर है।
लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी, अगर कोई पत्ता स्वयं के भीतर उतरने लगे, तो उसे पता चलेगा कि हम अलग नहीं हैं, कितना भी दूर है, लेकिन हम एक हैं। हमारे भीतर जो रसधार बह रही है वो एक ही है। तो हम जब यहाँ ध्यान के समय में इकट्ठे होते हैं, इसीलिए संघ का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। संघ का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। हम पता है, ऐसे पता चलता है कि हम बहुत दूर हैं, लेकिन जब हम स्वयं के भीतर होते हैं, जो ध्यान की रफ्तार बहती है, वो सभी संतों के भीतर एक ही रफ्तार बहती है, वो भी ध्यान की रफ्तार। ध्यान की रफ्तार यानी कहीं ना कहीं हम ध्यान में जुड़ गए। यानी जैसे कि मान लीजिए कि हमारी ये 4 उंगलियां हैं, ये लगता है कि ये दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार है, बीच बीच में दीवार है, और बीच का ये जो पर्सन है ये खाली है। ऐसे आपको लगता है कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। लेकिन कभी किसी क्षणों में ये दीवार को हम हटा दें, तो क्या बचा? शून्य बचा, पूरा शून्य बचा। वैसे ही ध्यान के क्षणों में हमारा शरीर एक दीवार का काम करता है, लेकिन ध्यान के क्षणों में ये शरीर मिट जाता है और हम शून्य हो जाते हैं। यानी जब हम शून्य हुए, तो इस शून्य में ये सारा शून्य है, इस शून्य में कोई अंतर नहीं रहा। यानी आप में और हम में कोई भेद नहीं रहा, कोई अंतर नहीं रहा। हम भी शून्य, आप भी शून्य, कोई भेद नहीं। हमारी ध्यान की रफ्तार एक दूसरे में प्रवाहित होने लगी। तो इसलिए ये संघ का बहुत महत्व होता है। और जब हम मेडिटेशन के क्षणों में एक टाइम पर कहीं भी बैठे होते हैं, तो हमारा जो हृदय ओपन हो जाता है। जैसे कि अभी हम सबने कैमरा ऑन कर दिया है, ऑन कर दिया है तो पकड़ रहा है, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ऐसे ही जब मेडिटेशन में हम बैठते हैं, तो हमारे भीतर वो हमने उस बटन को ओपन ऑन कर दिया, ऑन कर दिया। अब हमारे बीच कोई दीवार नहीं है। यानी मौन की जो रसधार है, शून्य की जो रसधार है, हम एक दूसरे में अप्रवाहित होने लगे। तो इसलिए संघ का बहुत महत्व होता है। संघ के माध्यम से हमारे भीतर बहुत जल्दी छलांग लगते हैं। तो ये हमने चेंजिंग किए हैं, और मैं कभी कभी ऐसे करते रहूंगी। आज मैंने देखा सबने बहुत ही अच्छे से इस चीज को पकड़ा, मौन की गहराइयों में डूबे। हमें बहुत खुशी हुआ कि हमने कुछ नहीं किया, बस हमने म्यूजिक लगा दिए, म्यूजिक को स्टार्ट किया, फिर बंद किया, फिर स्टार्ट किया, और सब डूबते चले गए। तो इसका मतलब है कि हमारा शरीर यंत्र नहीं है। हम यहाँ पर अभी बहुत ही संवेदनशील हो चुके हैं। उसी संवेदनशीलता को हमें बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। कि कभी मैं हो सकता है कि एकदम म्यूजिक बंद कर दूं, कुछ भी नहीं करूं, हो सकता है हम मौन बैठे रहे, मौन बैठे रहे, मौन को पीते रहे, ये भी हो सकता है। तो इसलिए हमें ध्यान की गहराइयों को समझना पड़ा। और कभी चेंजिंग हो तो आप मौन में उतरते चले जाए, इसकी मैं तैयारी कर रही हूँ कि आप सच में ध्यान के गहराइयों में उतरते चले जाए। इसलिए मैं कभी कभी कुछ कुछ करते रहूंगी। तो आइए, जैसे कि लास्ट का जो होता है जिब्रीस का, तो मैं म्यूजिक लगाऊंगी, थोड़ा देर हम जिब्रीस में डूबेंगे, फिर ओशो के साथ हम इस ध्यान को विराम देंगे।